साथियों, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो इससे पहले मैंने वेस्टर्न थिंकर पे एक वीडियो बनाया था प्लेटो को लेके। आप लोगों का रिस्पांस उस पे काफ़ी अच्छा था। तो आज जो है मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन पे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि इस पे आप लोग का रिस्पांस क्या रहता है। आप लोग जरूर वीडियो को देखने के बाद रिस्पांस ज़रूर करिए। इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे इस पर, फिर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। ठीक है। इससे पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्द से जल्द कोशिश करिए कि 1000 पूर जाए सब्सक्राइबर। उसके बाद फिर हम लोग, हो सकता है कि हमारे काम में और स्पीड आ जाए। ठीक है। तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन आप बहुत जगह पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। तो आप अगर पढ़े हैं फिर भी अच्छा है, नहीं पढ़े फिर भी अच्छा है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप देखिए मैं आपको कितने अच्छे तरीके से बताऊंगा। और ये मेरा मेरा दावा है। देखिए, मैं जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरे दावे के साथ बताऊंगा कि मैं जो बताऊंगा सवाल आएगा, आपसे क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है सब्जेक्ट में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप लोग ध्यान से मेरी बातों को बस सुनिए, और आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो सबसे पहला चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है आपका पेपर 2 का टॉपिक है। इसे एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या, क्यों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ते हैं? ठीक है। तो इसका जवाब यही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि जैसे कि आपको अगर दुनिया को देखना है तो दुनिया को आप कैसे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपको वो थ्योरी पढ़ना है, जैसे कि यथार्थवाद पढ़ना है, उदारवाद पढ़ना है। ये थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि आपको दुनिया दिखाएगा कि अगर आप उदारवाद पढ़ेंगे तो आपको दुनिया गोल दिखेगा, अगर आप यथार्थवाद पढ़ेंगे तो दुनिया आपको लंबा दिखेगा। ठीक है। तो दुनिया को देखने का एक तरीका आपको डेवलप होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने से। समझ रहे हैं? पहला जो सवाल था, जवाब मिल गया कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते क्यों हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसलिए पढ़ते हैं कि हमको दुनिया देखें कैसे। अभी तो आपके पास आँख ही नहीं है देखने के लिए, आपके पास आँख है लेकिन दिख ही नहीं रहा है। तो जब ये आपको हम बता देंगे तो आपको रोशनी मिल जाएगा देखने के लिए कि अच्छा अच्छा, दुनिया ऐसा है, इतना खूबसूरत दुनिया है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मूल चीज़ यही है। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि दुनिया को समझ सकें, दुनिया में चल के दुनिया में हो क्या रहा है, कैसे चीज़ को देखा जाए। तो ठीक है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी राज्य जो है, अगर हम राज्य का बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, तो उसका मतलब देश होता है। देखिए, पॉलिटी में राज्य का मतलब देश होता है। राज्य का मतलब स्टेट नहीं होता है, जो कि देखते हैं बिहार राज्य, यूपी राज्य। यहाँ पे राज्य का मतलब देश होता है। तो कोई भी जो राज्य स्टेट होता है, कोई भी जो राज्य है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा, तो यही हमको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ना है। कैसे कम्युनिकेट करना है, जैसे इंडिया चाइना को बात करना है तो कैसे बात करेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसी को पढ़ना है, ये कैसे बात करना है। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि कोई भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय विवाद है, उसका समाधान कैसे किया जाए। जैसे इंडिया और चीन का कोई विवाद चल रहा है, इसको इसका इसका समाधान कैसे किया जाए। लठ लेके तो आप नहीं निकल जाइएगा ना रोड पे, चलो आज चीन को बता देते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का तौर तरीका नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में डिप्लोमेसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, वहाँ भी वार एक ऑप्शन होता है। तो यही आपको हम बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब आप पढ़ेंगे, तब आपको दिखेगा कि अच्छा अच्छा, चीन का ये समस्या है, इसका समाधान करने का ये तरीका है। ठीक है। तो ये द्विपक्षीय विवाद हो गया। बहुपक्षीय विवाद, जैसे WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे जो भी डेवलपिंग देश है उसका एक सामूहिक विवाद है, उसका समाधान कैसे किया जाए। ठीक है। तो कोई भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय विवाद का समाधान कैसे करना है, इसको भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ते हैं। ठीक है। अब चौथा चीज़ आप ये देख सकते हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, जैसे कि अभी यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो जैसे कि भारत का क्या व्यू होगा, पाकिस्तान में क्या व्यू है। तो सब जो अपना व्यू बना रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन को पढ़ के ही बना रहा है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन पढ़ेंगे नहीं तो वो व्यू आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, तब आप बहुत जनरल सोच रखेंगे। तो कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसलिए हम पढ़ते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय हित का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय हित का मतलब हुआ कि जो राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे राष्ट्र की प्रगति के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वही राष्ट्रीय हित है। तो आप अपने राष्ट्रीय हित को दुनिया के सामने कैसे रख पाएंगे, कैसे उसको पूरा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कुल मिला के हमको इसी चीज़ को पढ़ना होता है। आप समझ गए? चलिए हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन का क्या सब थ्योरी है। जैसे अगर मान के चलिए कि आप बीजेपी के आंख से अगर भारत को देखिएगा तो क्या आपको नज़र आएगा? अरे भारत में तो बहुत अच्छा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं चल रहा है। अगर कांग्रेस की नज़र से देखिएगा, पूरा बेरोजगारी बढ़ गया है, धर्म के बीच भेदभाव बढ़ रहा है। ठीक है। अगर आप CPM की नज़र से देखिएगा तो मजदूर को बहुत दिक्कत है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी की नज़र से देखिएगा, टेम्पू वालों को बहुत दिक्कत है। ठीक है। तो आम आदमी पार्टी का तो यही सूरत है, टेम्पू वालों को बहुत दिक्कत है। हम आओ जी, ले जाओ जी, बिजली फ्री लो जी, एजुकेशन फ्री लो जी। फ्री फ्री करता है लेकिन देता कुछ नहीं है। ठीक है। तो सब पॉलिटिकल पार्टी का भारत देखने का एक नज़रिया होता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे, जैसे आपको यथार्थवाद पढ़ाएंगे तो यथार्थवाद से दुनिया आपको अलग दिखेगा, उदारवाद पढ़ाएंगे तो उदारवाद से दुनिया अलग दिखेगा। कुल मिला के एक चश्मा है, एक काला चश्मा पहनेगा तो काला दिखेगा दुनिया, लाल चश्मा पहनेगा तो लाल दिखेगा। ऐसे ही सब एक चश्मा है दुनिया को देखने का।
ठीक है, तो चलिए हम आगे समझते हैं कि कैसे क्या होता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो होता है कोर थ्योरी, कोर थ्योरी का मतलब होता है मेन थ्योरी। मेन प्रमुख थ्योरी दो ही है, एक यथार्थवाद, एक उदारवाद। ठीक है, यही दो मेन थ्योरी है। बाकी जो थ्योरी है क्या है हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए, दो ही कोर थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, एक यथार्थवाद, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रियलिज्म, और दूसरा है उदारवाद, उसी को आदर्शवादी बोलते हैं। इसको बोलते हैं आइडियलिज्म या लिबरलिज्म। देखिए, उदारवाद को जो है यथार्थवादी लोग बोला था कि ये आदर्शवादी है, इसलिए आदर्शवाद बोलते हैं। समझ रहे हैं ना इसको, आगे हम बताएंगे डिटेल्स में। अगला जो टॉपिक आएगा आपका यथार्थवाद को हम बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, तब देख के आपको पीवाईक्यू करवाएंगे। तो देखिएगा आप लोग का रिस्पांस क्या होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन को हम चालू करें या आपका जो वेस्टर्न थिंकर है उसको स्टार्ट करें। ठीक है, हम आपका रिस्पॉन्स देख के स्टार्ट करेंगे। देखिए, कोर थ्योरी दो ही है, मेन थ्योरी जिसको बोलते हैं ना, प्रमुख थ्योरी दो ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, यथार्थवाद और उदारवाद। तो अगला क्या है, अगला देखिए, अगला है क्रिटिकल थ्योरी। बाकी जितना थ्योरी है सब क्रिटिकल थ्योरी है। क्रिटिकल थ्योरी का मतलब क्या हुआ, ये जितना भी थ्योरी है ना, ये जितना भी थ्योरी है सब इसी को क्रिटिसाइज करके बना है। एक सेकंड, जो क्रिटिकल थ्योरी है इसी को क्रिटिसाइज किया, इसी दोनों को का आलोचना कर करके थ्योरी बनाया है। ये जो आप क्रिटिकल थ्योरी देख रहे हैं, ये मेन थ्योरी को क्रिटिसाइज करके बनाया है, उदारवाद और बताइए क्या है, यथार्थवाद। तो कोर थ्योरी दो ही है, उदारवाद और यथार्थवाद। ये बाकी क्रिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी का मतलब क्या है, वो जो मेन थ्योरी है उसी को क्रिटिक करके लोग बनाए हैं। क्रिटिक मतलब उसी का आलोचना करके कि ये कमी है, ये अच्छाई है। ठीक है, तो दो मेन आपको जो थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दो है, बाकी आपका सब क्रिटिकल थ्योरी है। और एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, ये सब लोग अपने जीवन में इसको अप्लाई करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी आपको आना चाहिए लाइफ में, जो आप जी रहे हैं ना, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से लाइफ जिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक प्राइमरी रूल होता है, आज रूल आप लोग सीख जाइए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पहला रूल ये है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये बहुत बड़ा रूल है, इसलिए अगर आपका किसी से विवाद भी है तो ज़रूर हाथ मिलाइए, अगर आपको काम है उससे तो। ठीक है, थैंक यू। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।